चलो अब बात करते हैं हम लोग आज किसका, पर्वत श्रेणी। पर्वत के बारे में बात करेंगे। ठीक है करो कि कौन कौन सा पर्वत कौन कौन स्टेट में है, कौन कौन श्रेणी जो है, किस श्रेणी पे कौन सा पर्वत स्थित है और उस पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले दो तीन हम लोग श्रेणी देख लेते हैं इधर। तो बताइए यहाँ पर क्या रहता है? सबसे ऊपर वाला कौन सा है जो क्या बोलते हैं? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी। क्या? काराकोरम श्रेणी। और ये बताइए काराकोरम श्रेणी जो है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? केटू। याद रखिएगा यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर आता है केटू, तो याद रखिए केटू इसका क्या है? सर्वोच्च शिखर क्या है? केटू है। उसके बाद कौन सा याद रखिएगा? केटू जो है वो भारत में नहीं है, खाली मैप में है हम लोग का। उसको कौन हथिया के रखा है केटू को? चाइना कब्जा करके अपने पास रख लिया है। जब हम लोग को ताकत होगा तो छीनेंगे का, अभी तो नहीं है कुछ। तो यहाँ पर कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी याद रखना, ठीक है? कौन सा श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। तो सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, इसका सर्वोच्च शिखर केटू, ठीक है? और भारत का भी सर्वोच्च शिखर केटू रहता है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा है? लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के सर्वोच्च शिखर कौन सा होता है? यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है? उसका नाम है राकापोसी। राकापोसी पर्वत। राकापोसी का मतलब होता है पता है? राकापोसी मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ। तो जो पर्वत है ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो अगर पूछेगा लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? राकापोसी। और याद रखना राकापोसी वर्ल्ड का सर्वाधिक ढलान वाला, मतलब तीव्र ढलान। हाँ, मतलब यहाँ से अगर तुम गिरेगा ना कारू तो लुढ़कते लुढ़कते सीधे नीचे आएगा, एकदम थकचा जाएगा, बचने का कोई संभावना नहीं है। कहीं बहुत ज्यादा तीव्र ढलान होने के कारण इसको क्या बोलता है? विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढलान वाला कौन सा चोटी है? राकापोसी पर्वत जो है विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला है। ठीक है, राकापोसी। पूछेगा किस श्रेणी में स्थित है? लद्दाख श्रेणी में। पूछेगा लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? कौन है? राकापोसी। ठीक है, यहाँ पे देखो राकापोसी है। अभी अगर राकापोसी जो है मान लो अभी गिलगित वाला क्षेत्र में है, भारत में राकापोसी भी नहीं है। ये भी कौन है? पाक पार्ट जो कश्मीर है, पीओके का पार्ट है कौन? राकापोसी। लेकिन हम लोग अभी इसको अपना मैप में दिखाते हैं कि एक दिन हम लोग क्या करेंगे? अपनाना है। ये तो अपनाएगा ना एक दिन, कब्जा करेंगे। हाँ कब्जा करेगा। बहुत सही जा रहा है एकदम। यहाँ पर एक श्रेणी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जास्कर। कौन सा? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी से और क्या याद रखना है कि जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच एक नदी जाता है, उसका क्या नाम है? सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सा नदी? सिंधु नदी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? राकापोसी। कौन सा? गिलगित वाला क्षेत्र में आता है। ठीक है, अभी पीओके का पार्ट है। अगर पूछेगा कहाँ पर आता है? गिलगित। ठीक है, तो याद रखिएगा एकदम। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन? राकापोसी। सबसे ऊंची चोटी राकापोसी। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाला कौन? राकापोसी। तीव्र ढलान राकापोसी। तीव्र ढलान तीव्र ढलान बस, बहुत सही। इतना याद हो गया। इधर पर कौन सा है? ये है हमारा उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। और उत्तराखंड में अच्छा यहाँ पर एक और पर्वत देखो, यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से ही हिमालय शुरू होता है और यहाँ तक फैला हुआ है जो हमारा बृहद हिमालय है। तो नंगा पर्वत भी कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, तो नंगा पर्वत भी याद रखना। नंगा पर्वत कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद जब हम उत्तराखंड आएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत है बहुत फेमस है, क्या नाम है? उत्तराखंड। नंदा देवी। नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है धनंजय जी? उत्तराखंड। कई बार एग्जाम में पूछा है कि नंदा देवी जो पर्वत है कहाँ है? उत्तराखंड में। किस हिमालय का पार्ट है? बृहद हिमालय। हिमालय वाला वीडियो हम उसको बता देंगे, अभी खाली चोटी उटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। याद हुआ? कहाँ पे? उत्तराखंड। कहाँ पे? बहुत सही, तुम लोग सब याद कर लेगा एकदम। चलो यहाँ पर कौन सा है? नेपाल वाला एरिया है पूरा। ठीक है, क्या है? नेपाल है। तो नेपाल में कुछ चोटी है। ठीक है, कौन कौन सा चोटी है? चलिए शुरू से ले लेते हैं। यहाँ पर एक चोटी है नेपाल में, इसका नाम क्या है?
अरे एवरेस्ट, अरे तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है उसका नाम है मकालू। क्या नाम है? मकालू। मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। एगो मैकाल पर्वत है। तो मैकाल पर्वत कहाँ है? वो तो छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत, जहाँ से 3 नदियां निकलती है, सोन महानदी और नर्मदा। ठीक है, लेकिन ये मकालू है। पूछेगा मकालू बृहद हिमालय का पार्ट है। मकालू कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में। मकालू कहाँ है? मकालू कहाँ है? कहाँ है बोका? नेपाल में। मकालू कहाँ है? नेपाल में। याद रखना मकालू नेपाल में है। उसके बाद एक और पर्वत है जो कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत। क्या नाम है? एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भी कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट नेपाल। उसके ठीक बगल में एक पर्वत है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मंसालू। कौन सा? मंसालू। मंसालू भी कहाँ है? नेपाल। मंसालू मंसालू याद करो, एकदम याद ही करवा ले रहे। याद हो रहा है ना? मकालू, एवरेस्ट, मंसालू। देखो सबको लिख देते, उसके बाद याद ही करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक अन्नपूर्णा। क्या नाम है? अन्नपूर्णा। कौन सा? अन्नपूर्णा। ये भी कहाँ है? नेपाल में। इसके बाद यहाँ एक और है, उसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा कि धौलागिरी? अरे धौलावीरा तो गुजरात में ना है। तो धौलागिरी। कौन सा? धौलागिरी। तब याद करो कौन कौन सा है? एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कहाँ? नेपाल। फिर से एवरेस्ट, मकालू। देखो मकालू मंसालू तो ऐसे याद रहेगा, मकालू मंसालू, मकालू मंसालू। उसके बाद अन्नपूर्णा। नाम से लगता है हम ही लोग का होगा, लेकिन है कहाँ? नेपाल। अन्नपूर्णा कहाँ? नेपाल। मसालू कहाँ? नेपाल। मकालू कहाँ? नेपाल। और कौन बचा? एवरेस्ट कहाँ? नेपाल। धौलागिरी कहाँ? नेपाल। कई हो गए? 1 2 3 4 5, पांचों कहाँ? नेपाल। अब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित नहीं है? तो याद रखना है कि अगर धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मसालू, मकालू, एवरेस्ट सब कहाँ है? नेपाल में। तो भारत में सब स्थित नहीं है। ठीक है, अब भारत में कौन स्थित है? और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी वही है निर्विवादित रूप से, उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। अगर पूछेगा भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? K2 है। K2 है सर्वोच्च चोटी। लेकिन जो सर्वोच्च चोटी है K2 वो हिमालय का पार्ट नहीं, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और विवादित भी है कि चाइना उसको हड़प के रखा है। तो अगर पूछेगा निर्विवादित रूप से भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम। बहुत अच्छा, इतना याद हो गया? याद है ना? चलिए अब इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया का बात कर लेते हैं। ठीक है, इसे अरुणाचल प्रदेश का एरिया इसे पूरा। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक उसका क्या नाम है? डाफला। क्या नाम है? डाफला। डाफला पर्वत कहाँ पर है? डाफला पर्वत चोटी कहाँ पे है? डाफला की पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ कौन सा है? मीरी। डाफला, मीरी। और यहाँ पर कौन सा है? अबोर। और यहाँ पर कौन सा है? मिसमी। कौन सा? मिसमी। अभी रटवा दे रहे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे पटकाई भूम। पटकाई भूम सबका सम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल। अब तक बताओ, पूछेगा मीरी मिसमी कहाँ? मेरी मिसमी अरुणाचल प्रदेश। मीरी मिसमी अबोर। देखिए यहाँ पर अबोर है ना, अरुणाचल प्रदेश। मीरी मिसमी अबोर। और कौन सा है? पटकाई बूम और डाफला। 5 गो। सब हिमालय का पार्ट है। ठीक है, सब हिमालय का ही सब पर्वत है। तो फिर से याद करिए, मीरी मिसमी अबोर डाफला पटकाई बूम। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। बताओ कहाँ? क्या? मेरी मिसमी पटकाई बूम। हाँ, अबोर डाम्फा। कहाँ पे करो? अरुणाचल प्रदेश। कौन? मीरी मिसमी हाँ हाँ डाम्फा पटकाई बूम। याद हुआ? फिर से जय सिंह राणा। मीरी मिसमी अबोर डाम्फा पटकाई बूम। सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब यहाँ पर असम में एक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ असम में एक पर्वत है और एक यहाँ पर एक पर्वत है। असम में पर्वत बना देते हैं। ठीक है,
इसको बोलते हैं मीरी पहाड़ी। मीरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? मीरी मिकिर पहाड़ी, क्या बोलते हैं इसको? मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम। असम। मिकिर कहाँ? असम। रेगमा कहाँ? असम। ये दोनों कहाँ पे? असम। कहाँ पे? असम। तो याद करो, मिकिर और रेगमा। मिकिर रेगमा कहाँ पे? असम। मिकिर रेगमा 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 असम। याद हो रहा है? कटाई हो रहा है? कुटाई नहीं। चलो, यहाँ पे एक और है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। अब बताओ अच्छा नागालैंड है पहले यहाँ पे, तो नागालैंड का तो याद करने की जरूरत नहीं है। नागालैंड में एक पहाड़ी जिसका बोलते हैं नागा पहाड़ी। नागालैंड में कौन पहाड़ी? नागा पहाड़ी। नागालैंड में कौन पहाड़ी? नागा पहाड़ी। नागालैंड में कौन पहाड़ी? नागा पहाड़ी। यहाँ पर मणिपुर में एक पहाड़ी है, कौन सा पहाड़ी है? लुसाई की पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? मणिपुर। कहाँ पर? मणिपुर। पूछेगा लुसाई का पहाड़ी कहाँ पे है? मणिपुर। लुसाई का पहाड़ी मणिपुर। लुसाई का पहाड़ी लुसाई का पहाड़ी आरो मणिपुर। लुसाई की पहाड़ी लुसाई की पहाड़ी लुसाई की पहाड़ी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं मिजोरम में। मिजोरम को भी याद करने की जरूरत नहीं है। मिजो की पहाड़ी मिजोरम। मिजो की पहाड़ी मिजोरम। मिजो पहाड़ी मिजोरम। नागा पहाड़ी नागालैंड। नागा पहाड़ी नागालैंड। बचा कौन? लुसाई कहाँ? मणिपुर। लुसाई मणिपुर। ठीक है, चलो यहाँ पर कौन कौन 3 गो है? यहाँ पर कौन कौन 3 गो है बताइए जी। मेघालय में 3 गो है, कौन कौन सा? मेघालय मेघालय मेघालय। बताइए, गारो गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी और जयंतिया कहाँ स्थित है? मेघालय। तीनों जनजाति भी इसी पे निवास करती। गारो खासी जयंतिया कहाँ? मेघालय। बहुत आसान है। गारो खासी जयंतिया गारो खासी जयंतिया गारो खासी जयंतिया मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय। देखो, गारो किस लिए फेमस है? नारकोंडम सुना है? नारक्रोम का नाम है मेघालय में। वो जो उसको नारको क्या नाम है? अरे जो राष्ट्रीय उद्यान है, नहीं तो नोकरम। नोकरेक कहाँ पे है? गारो पे। नोकरेक कहाँ पे? गारो पे। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गारो पे। खासी किस लिए फेमस है? जो मौसी नाम है, जो शिलोंग, वो सब कहाँ है? खासी में। कहाँ पे? खासी में। जयंतिया किस लिए फेमस है? जयंतिया फेमस है कोयला वोला के लिए। तो याद देखिए, गारो खासी जयंतिया कहाँ? मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय। याद हुआ? बताओ, गारो खासी जयंतिया गारो खासी जयंतिया। पर्वत का तुम लोग, मेघालय में 3 पर्वत कौन कौन? गारो खासी जयंतिया। ठीक है, तुम बताओ, मसम में 2 पर्वत कौन कौन? मिकिर और रेगमा। कैसे होगा? मिकिर और रेगमा। मिकिर और रेगमा कहाँ? मिकिर और रेगमा असम। मिकिर और रेगमा असम। जब से ये IPL चालू हुआ है, मीरी मिसमी पटकाई बूम। दिमाग इधर लगाओ एकदम बोर्ड पे। मोबाइल से दोस्ती छोड़ो, ठीक है? कहाँ पर कंसंट्रेट होना है? मीरी मिसमी। हाँ, मीरी मिश्री। याद, मीरी मिश्री डाम्फा अबोर भटकाई बूम कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। रेगमा और मिकिर असम। नागा में नागा, मिजो में मिजो, मणिपुर लुसाई। ठीक है, और इधर चल जाओ, गारो खासी जयंतिया कहाँ पर? मेघालय। बहुत सही। चलो ठीक है, इतना याद हो गया ना? नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। और इधर से जो आ जाएगा कौन कौन? एवरेस्ट, मकालू, मसालू, धौरा बुलानू, सब नेपाल। चलो अब थोड़ा सा इधर वाला देख लेते हैं। यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है? उसका नाम है मांडव का पर्वत। मांडव का पहाड़ी। कौन सा? मांडव की पहाड़ी। कौन सा? मांडव की पहाड़ी। कहाँ पे है? गुजरात। मांडव की पहाड़ी गुजरात। अरे मांडवी याद है ना? वो नदी है, कहाँ चलती है? गोवा में। ये मांडव है, ठीक है? मांडव की पहाड़ी कहाँ? गुजरात। मांडव की पहाड़ी गुजरात। मांडव की पहाड़ी गुजरात। मांडव की पहाड़ी गुजरात में कौन सी पहाड़ी? एक और पहाड़ी याद करो,
एगो गिर तो सुना होगा, गिर गुजरात। गिर गिर को गिरनार भी लिखा रहता है, गिरनार पर्वत या गिर पर्वत। कहाँ मारोगे? गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गिरनार पर्वत पे है। हाँ। तो गिर तो ऐसे ही याद रहेगा, गिर तो याद है तुम लोगों को। गिर कहाँ पे है? गुजरात में। किस लिए फेमस है? बब्बर बब्बर शेर। शेर। पूरा इधर एरिया में आ जाइएगा ना, रूस से नीचे आ जाइए, एकमात्र जगह जहाँ बब्बर शेर पाया जाता है। यस, भारत के एकमात्र जगह पे। हाँ, कौन सा? बब्बर बब्बर शेर। शेर। गिर किस किस जो राष्ट्रीय उद्यान गिर है, किस पर्वत पे? गिर- गिरनार पर्वत पे। पे। गिरनार पर्वत कहाँ? गुजरात में। गुजरात में। गिरनार पर्वत गुजरात में। सब याद हो रहा है? याद हो रहा है ना? बहुत सही। चलो अब दुओ का बात करते हैं, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मान लो कि पहले पश्चिमी घाट का सुनो, यहाँ पर कौन सा है? ताप्ती नदी है, ठीक है? ताप्ती जो ताप्ती नदी। अच्छा एक और पहले फेमस यहाँ का, यहाँ पर एक पहाड़ी है, क्या नाम है बताओ? किस राज्य में? राजस्थान से दिल्ली और गुजरात तीनों राज्य में एक पर्वतमाला पाई जाता है। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किन तीन राज्यों में है? दिल्ली, गुजरात राजस्थान। और राजस्थान और यूपी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? दिल्ली। तीन में कौन कौन? अरावली। क्वेश्चन पूछा है कि अरावली पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं है, तो क्या मारिएगा? दिल्ली में है। दिल्ली में है, राजस्थान में तो सबसे ज्यादा है, और थोड़ा सा गुजरात में है। तीन राज्यों में विस्तार किसका? अरावली। अरावली का विस्तार कितने राज्य में? तीन राज्य में। अरावली का विस्तार तीन राज्य में। अरावली का विस्तार तीन राज्य में। कौन कौन? दिल्ली, दिल्ली, गुजरात और गुजरात। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। अरावली का तीनों पर्वत का नाम बताओ। अरावली का मतलब किन किन तीन राज्यों में अरावली है? अभी दिल्ली, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान। राजस्थान, दिमाग को इधर रखो, तितलियों से दूरी नहीं बनाएगा तो यही होगा। दिमाग में यार दिल्ली गुजरात राजस्थान। हाँ, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में क्या पाया जाता है? क्या है? दिल्ली, गुजरात, राजस्थान। पर्वत का एक सब है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, अरावली। अब देखो अरावली में जब इस यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप है, और यहाँ पर जब गुजरात राजस्थान में आओगे ना, तो यहाँ पर अब किसका पहाड़ी बताओ? माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू यहाँ पर कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान। कौन सा? माउंट आबू। क्वेश्चन आएगा माउंट आबू की पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजस्थान में। किस पर्वतमाला का भाग है? अरावली पर्वतमाला का भाग है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट आबू। माउंट आबू पे स्थित गुरु शिखर। गुरु शिखर कौन सा? गुरु शिखर। अब देखो, अब या तो पूछे कि माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर, तो भी गुरु शिखर। अरावली का सर्वोच्च शिखर, तो भी गुरु शिखर। 1722 मीटर इसका ऊंचाई है। तो पूछेगा गुरु शिखर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू या अरावली की सबसे ऊंची पर्वत कौन? गुरु शिखर। याद हो गया? अरावली का विस्तार कितना में? तीन राज्यों में, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। याद हो रहा है? सब याद करो। नदी निकलती है। हाँ, यहाँ से तीन नदी निकलती है, पूर्व से बनास और पश्चिम की ओर से लूनी और माही नदियाँ। नदी वाला में करेंगे। ठीक है तो कच्छ के हाँ, मिल जाती है। ठीक है। लूनी। अब देखो यहाँ पर एक पर्वतमाला पाया जाता है, ठीक है? इस तरह से एक पर्वतमाला पाया जाएगा, इस तरह से, ठीक है? थोड़ा लंबा हो जा रहा है यहाँ से, इस तरह से। कौन सा पर्वतमाला है बताओ? विंध्याचल। विंध्याचल है। कौन सा है? विंध्याचल। विंध्याचल का विस्तार बताइए मेन रूप से। मध्य प्रदेश में, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और अपना झारखंड, ठीक है? तो याद रखिए विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल अलग करता है। झारखंड। अरे विंध्याचल पर्वत से क्या क्वेश्चन आएगा? ये देखो, इसके ऊपर उत्तर भारत, इसके पीछे नीचे दक्षिण भारत। तो पूछेगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वतमाला अलग करता है? विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सा? विंध्याचल। कौन सा? विंध्याचल। क्या करता है? अलग करता है। अलग करता है किसको? दक्षिण भारत से। बहुत सही, याद हो रहा है ना? भारत से विंध्याचल अलग करता है बेजू। अलग याद हो गया इतना? विंध्याचल। देखो यहाँ पर एक और श्रेणी, इसको बोलते हैं सतपुरा। क्या बोलते हैं? सतपुरा। कौन सा बोलते हैं? सतपुरा। क्या बोलते हैं इसको? सतपुरा। कौन सा? सतपुरा। अब देखो सतपुरा है, विंध्याचल है। सतपुरा के बीच से इधर एक और पर्वत है, कौन सा है बताइए? अरे मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत, ठीक है? देखो इधर मैकाल पर्वत, इधर विंध्याचल और इधर सतपुरा। मैकाल पर्वत से वो नदी निकलेगा, उसका क्या नाम है? नर्मदा। पूछेगा नर्मदा नदी किन दो पर्वत
के बीच में पथ चलता है, ठीक है। क्या याद रखिएगा, तो याद रखिएगा सतपुरा और विंध्याचल के बीच में जो नदी चलती है उसका क्या नाम है, नर्मदा। अब बोलेगा सतपुरा के दक्षिण में कौन नदी चलती है, यहाँ देखिए सतपुरा है ना, इसके दक्षिण में एक नदी चलती है उसका नाम है ताप्ती। कौन सा, ताप्ती। कौन सा, ताप्ती। सतपुरा की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा, नहीं है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी। देखो सतपुरा है, सतपुरा यहाँ पे एक महादेव पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। चोटी। अब महादेव पर ही एक शिखर है जिसका नाम है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी। तो पूछेगा सतपुरा पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन, धूपगढ़ी। सतपुरा का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। सतपुरा के दक्षिण में कौन नदी बहती है, ताप्ती। सतपुरा के दक्षिण में ताप्ती। सतपुरा और इसके बीच में किसका, विंध्याचल के बीच में नर्मदा। मैकाल पर्वत आ जाओ। अब मैकाल पर्वत कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। थोड़ा बहुत ज्यादा पूरा भाग कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, मैकाल। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अमरकंटक। कौन सा, अमरकंटक। कौन सा, अमरकंटक। तो याद है ना अमरकंटक। अमरकंटक से कितना नदी, कौन कौन, महानदी। ऊपर की ओर निकला तो हो गया सोन, और इस ओर निकल गया हो गया महानदी, और इस ओर चल गया तो हो गया नर्मदा। तो हो गया। और बोलेगा मैकाल पर्वत कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। मैकाल पर्वत कहाँ है रोशन, छत्तीसगढ़ में। उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक, ठीक है। इतना समझ गया, समझा ना, या कुछ भूल रहा है, बोलो कहीं डाउट है, जय बताओ सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी नहीं, बताओ सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब बताते हैं। हाथ में पहनने वाला। अरे इतना तुमने ऑप्शन दे दिया कि अरे धूपगढ़ी। ठीक है, आराम से हल्ला नहीं करना है। बगल वाला को तुमको फ्रीडम मिला, इसका मतलब बगल वाला का फ्रीडम का हल्ला नहीं करेगा, वो लोग भी सीखेगा। हाँ अच्छा मारेगा। चलो समझ गया। ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं, एगो पर्वत श्रृंखला है, बड़ा लंबा है, 1600 किलोमीटर लंबा है। क्या नाम है, ताप्ती से चालू होता है, सह्याद्री तक है, कन्याकुमारी तक विस्तृत है। क्या नाम है, सह्याद्री। यहाँ से यहाँ तक क्या नाम बा, सह्याद्री। सह्याद्री। क्या नाम बा हो, सह्याद्री। सह्याद्री। सह्याद्री पर्वतमाला को ही पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री। सह्याद्री। ताप्ती से कन्याकुमारी तक विस्तृत कौन सा पर्वतमाला, सह्याद्री। कितना किलोमीटर लंबा, 1600 कितना 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा, 1600 किलोमीटर लंबा। कितना लंबा बाबू, 1600 किलोमीटर। ठीक बा। अब देखो सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला को 16 डिग्री चैनल, कितना डिग्री चैनल, 16 डिग्री चैनल कितने भागों में बांट देगा, 16 डिग्री चैनल कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित करेगा। 16 डिग्री चैनल कहाँ से जाता है, गोवा से। गोवा से। आया वो क्वेश्चन है कि सह्याद्री पर्वतमाला को 2 भागों में कौन सा चैनल अलग करता है, 16 डिग्री चैनल कितने भागों में, 2 भागों में। ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री। ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री। ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। अब बताइए उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वतमाला कालसूबाई। कौन सा, मान लीजिए यहाँ पर कौन सा है, कालसूबाई। कौन सा, कालसूबाई। मुझे कालसूबाई कहाँ स्थित है, उत्तरी सह्याद्री। कौन सा राज्य में, महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य में, महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य में, कहाँ स्थित है, कालसूबाई। किसका भाग है, उत्तरी सह्याद्री का, कालसूबाई। ठीक है। अब थोड़ा इससे नीचे आओ, यहाँ पर एक और है, उसका क्या नाम है, इसका नाम बताओ, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर भी कहाँ स्थित है, महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। याद करो, पूछेगा महाबलेश्वर क्या पर्वत कहाँ स्थित है, ये चोटी कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र। कहाँ पे है, महाराष्ट्र। कितनी नदियाँ निकलती है, 5 नदियाँ। कौन कौन, कृष्णा, कोयना, बेतना, गायत्री, सावित्री। कृष्णा, कोयना, बेतना, गायत्री, सावित्री। रोशन बोर्ड पे, कृष्णा, कोयना, गायत्री, सावित्री और बेतना। 5 नदियां निकलती है कहाँ से, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में।
किस पर्वतमाला का भाग है? उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री या पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, उत्तरी सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। देखो तीन को याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और याद कर लो, यहाँ पर अजंता की पहाड़ी, ठीक है, दोनों नाम याद कर लो। महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। अजंता। और बालाघाट, कौन सा? बालाघाट। बालाघाट की पहाड़ी, बालाघाट। ये दो नाम याद करो, अजंता और बालाघाट, ये दोनों भी कहाँ? महाराष्ट्र में। अजंता और बालाघाट कहाँ पे? महाराष्ट्र। अजंता और बालाघाट महाराष्ट्र। सांची है, पहाड़ी पहाड़ी है। है। मुझे अजंता की पहाड़ी कहाँ स्थित है? उत्तरी सह्याद्री। सह्याद्री का बात नहीं है, ये खुद पठार है, उसी पठार में पहाड़ी है। तो याद रखना, सब अभी तो अलग अलग नहीं ना पढ़ा रहे हैं, एक ही साथ सारा पर्वत याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, अजंता और बालाघाट कहाँ पे? महाराष्ट्र। अजंता और बालाघाट कहाँ है? महाराष्ट्र। अजंता और बालाघाट, अजंता और बालाघाट कहाँ पे है? कौन दूगो? अजंता बालाघाट। अजंता और बालाघाट। उसके अलावा कालसूबाई, महाबलेश्वर, कालसूबाई, महाबलेश्वर, सब महाराष्ट्र में, ठीक है। ठीक है, इतना याद हुआ? हो गया। याद हुआ ना? हाँ। भूलेगा? नहीं, भूल भी जाएगा तो क्या कर सकते हैं? रिपीटेशन। हाँ, ये बात सही है। चलो अब आ जाते हैं, 16 डिग्री चैनल क्या कर रहा था? भाग। दो बराबर भागों में बांट दे रहा था। अब बताओ, जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो ओवरऑल कौन सबसे ऊंचा? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है? दक्षिण सह्याद्री। अरे कहाँ पे है? कौन स्टेट में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। कुद्रेमुख कर्नाटक। कुद्रेमुख कर्नाटक। पूछेगा, अगर सुनो सुनो, शांति शांति बना कर, उत्तर वाला पूछेगा, उत्तरी सह्याद्री पूछेगा तो मांगे कालसूबाई मारिएगा। दक्षिणी सह्याद्री पूछेगा तो कुद्रेमुख। ओवरऑल सह्याद्री भी पूछेगा तो भी कुद्रेमुख। कि सबसे ऊंचा कौन? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ? कर्नाटक। कुद्रेमुख कहाँ? कुद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटक। कुद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटक में। सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन? कुद्रेमुख। सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, ठीक है। चलिए यहाँ पर दो और पहाड़ी का नाम याद कीजिए। एगो का नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सा? ब्रह्मगिरी की। कौन सा? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक। ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से एक फेमस नदी निकलता है, कावेरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन नदी? कृष्णा कहाँ से निकल रहा था? महाबलेश्वर। 5 नदी बताए ना, कृष्णा, गायत्री, बेन्ना, गायत्री, सावित्री, सब कहाँ से? महाबलेश्वर से। कुद्रेमुख समझ गया कहाँ पे है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी की पर्वत कहाँ है? कर्नाटक में। हाँ, और कुछ क्या बोल रहे? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है। यहाँ एक और पर्वत है, क्या नाम है उसका? बाबा बुद्धन की पहाड़ी। बाबा बुद्धन। कौन सा पहाड़ी? बाबा बुद्धन की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? बाबा बुद्धन की पहाड़ी। कहाँ है बाबा बुद्धन की पहाड़ी? कर्नाटक। कर्नाटक में बाबा बुद्धन की पहाड़ी है। कहाँ पे? कर्नाटक में। और बाबा बुद्धन की पहाड़ी कर्नाटक की सर्वोच्च शिखर भी है। तो बाबा बुद्धन की पहाड़ी कहाँ? कर्नाटक। बाबा बुद्धन की पहाड़ी कर्नाटक। किस लिए फेमस है बाबा बुद्धन की पहाड़ी? अरे कॉफी। कर्नाटक में क्या मिलता है? कॉफी। बाबा बुद्धन की पहाड़ी फेमस किस लिए? कॉफी। बाबा बुद्धन की पहाड़ी कहाँ? कर्नाटक। किस लिए फेमस? कॉफी के लिए। याद हुआ? कर्नाटक का तीनों याद कर लो, ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख और बाबा बुद्धन की पहाड़ी। कहाँ पे है? कर्नाटक। तीनों याद हुआ? चलो बताओ तीनों का। कर्नाटक का 3 को कौन कौन? बाबा बुद्धन, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। बिना बोर्ड देखे बताइए। बोर्ड देख क्या बता रहा है? कुद्रेमुख पहला हो गया, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दूसरा हो गया, बाबा बुद्धन की पहाड़ी तीसरा हो गया, ठीक है। एकदम ठंडा होकर याद करना है, एकदम लोड नहीं लेना है। एक बात को 10 बार बोल रहे हैं, क्या याद हो रहा है ना? पूरा ठीक है। नहीं भी याद होगा तो फिर एग्जाम में भी वही होगा। चलो, तो पश्चिमी घाट समझ लिया, यस। ठीक है। यहाँ तक समझा बाबा बुद्धन तक। अब इसको थोड़ा बाद में तो पूर्वी घाट को समझो। उड़ीसा के पास से पूर्वी घाट स्टार्ट होता है, ठीक है। उड़ीसा के पास से पूर्वी घाट स्टार्ट होता है। देखो पूर्वी घाट का क्या सीन है ना करो कि पूर्वी घाट लगातार नहीं है, बीच बीच में कट गया है पूर्वी घाट। काहे कट गया है सवाल है। तो हुआ क्या है, अगर तुम पूरा इसको देखो तो इस तरह से है। मान लो कि यहाँ पर मुंबई इस तरह से है, फिर इस तरह से है, और फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। देखो ये है पश्चिमी घाट, ठीक है।
और ये पूरा जहाँ पे हम लोग निवास कर रहे हैं मतलब, ठीक है, और यहाँ पे पूर्वी घाट स्टार्ट होता है। तो ढलान किस साइड है, देखो इस साइड है ना ढलान, तो ज्यादातर नदियां जो है जो इस पश्चिमी घाट से निकलती है वो पूर्वी घाट की ओर बहती है, और जब नदी जाएगा तो क्या करेगा, पर्वत को काट देगा बीच से, तो इसीलिए बीच बीच में कट मिलता है, इसीलिए लगातार विस्तृत नहीं है, बीच बीच में क्या है, कट है। तो याद रखना कि लगातार विस्तृत नहीं है, लेकिन उससे क्या मतलब है, हम लोग को तो याद करना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सा, पूर्वी घाट देखो उड़ीसा से लेकर यहाँ तक विस्तृत है, कौन सा है बताइए, डोटा बेटा नीलगिरी की सब। अरे यार क्या हो रहा है, महेंद्रगिरी है उड़ीसा में, महेंद्रगिरी उड़ीसा का महेंद्रगिरी, उड़ीसा में एक पर्वत है, क्या नाम है, महेंद्रगिरी। कौन सा पर्वत है, महेंद्रगिरी। कौन सा पर्वत, महेंद्रगिरी। रखिएगा महेंद्रगिरी कहाँ, उड़ीसा। महेंद्रगिरी कहाँ, महेंद्रगिरी कहाँ, उड़ीसा। महेंद्रगिरी किस पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, उड़ीसा। समझे, ठीक है, चलिए उड़ीसा हो गया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 3 गो फेमस है, उसको याद कीजिए। आंध्र प्रदेश में कौन 3 गो फेमस है बताइए, है याद कुछ, नल्ला मलाई, नल्ला लोग यहाँ पे बहुत है, नल्ला मलाई कहाँ पे है, आंध्र पर नल्ला मलाई। उसके बाद कौन है, पालकोंडा, और एक है बेलीकोंडा। तो याद रखिए कौन कौन सा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा। कहाँ पर, एपी, आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा कहाँ, देखो नल्ला मलाई देखिए कंफ्यूज नहीं करना, एक मलाई मलाई आता था, हम लोग तमिलनाडु सोचते हैं ना, अब एक और पर्वत भी आएगा तमिलनाडु में, पंचमलाई नाम है, लेकिन नल्ला लोग कहाँ मिलेगा हम लोग को, आंध्र प्रदेश में। नल्ला लोग कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। क्या कहा, नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, उसके बाद कौन, पालकोंडा। पालकोंडा, पालकोंडा कहाँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन, बेलीकोंडा, वो कहाँ, बेलीकोंडा कहाँ, फिर आगे गड़बड़ा जाएगा, नाम बताइए। पालकोंडा कहाँ, नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा कहाँ। देखिए हम सीरीज में लिख रहे हैं, सीरीज भी याद रखिएगा, बोल देगा सजाने सीरीज में। तो सबसे ऊपर नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा कहाँ, बताओ तीनों का नाम, बताओ तीनों का आंध्र प्रदेश का तीनों का नाम बताओ। अन्ना मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा और बेलीकोंडा। कैसे होगा, ध्यान कहाँ है, ध्यान कहाँ है, याद नहीं कर, नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा। देखो ये सब ऐसा टॉपिक है ना कि कोई एग्जाम जाओ एक आध क्वेश्चन उठा के यहाँ से दे देगा। अभी हम लोग को पता भी रहना चाहिए, कि घूमने उमने का भी जगह यहीं कहीं पे मिलेगा, अभी आगे पढ़ेंगे। तो नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा कहाँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा कहाँ, आंध्र प्रदेश। याद हुआ, बिना बोर्ड देखे बताओ। हाँ, नल्ला मलाई, हाँ, पानकोंडा, हाँ, बेलीकोंडा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। याद हुआ, तुम बताओ। नल्ला मलाई, हाँ, पालकोंडा, हाँ, और बेलीकोंडा कहाँ, आंध्र प्रदेश, महेंद्रगिरी कहाँ, उड़ीसा। बहुत सही, याद हो रहा है, तब ठीक है। अभी बताइए और किस नाम से, किस नाम से, पूर्वी घाट का नाम है, उसका कोई अलग नाम नहीं है। ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, बस याद रखिए पूर्वी घाट बीच बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। काराकोरम तट तो स्थित है ना, इस एरिया को बोलता है काराकोरम, ठीक है। वो तो काराकोरम तट है ना, बोलेगा पूर्वी घाट के किनारे कौन सा तट है, काराकोरम, ठीक है। कोरामंडल, काराकोरम नहीं, कोरामंडल, इधर कोरामंडल का तट है। अब थोड़ा शांति से सुनो, याद हो गया इतना। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे मान लो कौन सा राज्य है बताओ, तेलंगाना है। तो तेलंगाना में एगो फेमस है, क्या नाम है ऊपर, यहाँ लिखते तेलंगाना वाला, तेलंगाना में एगो फेमस है, क्या नाम है, शेर 2-3 गो है, शेषाचलम,
शेषचेलम। शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ पे? शेषाचलम, शेषाचलम, शेषाचलम। एकदम कूल हो गए, ठंडा खाली याद करना। शेषाचलम कहाँ है? तेलंगाना। शेषाचलम कहाँ है? तेलंगाना। लोड नहीं लेना, एकदम ठंडा दिमाग से। शेषाचलम बस ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। शेषाचलम, 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 बस याद हो गया ना? अब चलो तमिलनाडु का तीनों को याद कर लो ना। तमिलनाडु में तीन वो फेमस है, कौन कौन सा है बताओ? जवादी की पहाड़ी, जवादी, जवादी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जवादी की पहाड़ी। दूसरा कौन है? सेवराय की पहाड़ी। कौन सा? सेवराय की पहाड़ी। और तीसरा कौन है बताओ? पंचमलाई। अभी बोल रहे थे ना मत याद करो मलाई मलाई करके। पंचमलाई, ठीक है, पंचमलाई, ठीक है, पंचमलाई। अभी याद कर रहा था सब मलाई कहाँ जाएगा? आगे ना पंचमलाई। और एक और है पालने की, पालने भी इधर बनाएंगे, ठीक है। जवादी, सेवराय और पंचमलाई सबका हाँ तमिलनाडु। कौन कौन? जवादी, सेवराय और पंचमलाई। जवादी, सेवराय, पंचमलाई कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ पे? जवादी, सेवराय, पंचमलाई कहाँ? तमिलनाडु। कौन कौन? जवादी, जवादी, जवादी ने जवादी, जवादी, पंचमलाई, हाँ, सेवराय, पंचमलाई। कहाँ पे? तमिल में, ठीक है। कहाँ पे है? तमिल में, ठीक है। चलिए कितना समझे? याद हुआ? जवादी, सेवराय, पंचमलाई याद कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सेवराय वाला तो बार बार पूछता है। तमिलनाडु। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जब यहाँ पहुंचता है ना, तो यहाँ पर दोनों के बीच एक गांठ पड़ जाता है। दोनों क्या होता है? यहाँ पर दोनों के बीच एक पहाड़ है, एक पर्वतमाला। उसका क्या नाम है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी। तो बोलेगा कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? कौन सा? नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पर? किन तीन राज्यों में विस्तार है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन तीन राज्यों में? तमिलनाडु, केरल। अरे देखो याद भी नहीं करना। इधर क्या है? केरल है, इधर तमिलनाडु, इधर कर्नाटक। बस इसमें याद भी नहीं करना। क्या बोलेगा? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन तीन राज्यों में? तमिलनाडु, केरल। देखो नीलगिरी पहाड़ी के बात करें, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? नीलगिरी के सर्वोच्च शिखर, नीलगिरी के सर्वोच्च शिखर है बताओ? दोदा बेटा। कौन सा? कौन सा बेटा? दोदा बेटा। किसका बेटा? दोदा बेटा। कहाँ पे? नीलगिरी के सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर कौन? दोदा बेटा। सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड हाईएस्ट भी है दक्षिण भारत का ही। इसे अभी नीचे पढ़ेंगे। नीलगिरी पढ़ लेना पहले। नीलगिरी की कौन सी? दोदा बेटा। नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है? कितनी राज्यों विस्तार है? हाँ बहुत सही, ठीक है। पूछेगा कि पश्चिमी घाट को, वही पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है। कौन जोड़ दे रहा है? नीलगिरी। कौन जोड़ दे रहा है? मिलन स्थल। हाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन मिलाएगा? मिलन। जैसे कारू जब जाता है चौक पे तो मिलन स्थल है इसका, देखो तो मिलन स्थल कौन है कारू? नीलगिरी किसको किसको मिला देगा? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिला देगा। बहुत सही। चलो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है नीलगिरी का? दोदा बेटा। दोदा बेटा। चलो तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर सुनो। दोदा बेटा। इतना समझ गया ना? ए बाबू सुनो इधर, ठीक है। इसको गौर से सुनना है दिमाग से। नीलगिरी जहाँ पे खत्म होता है ना, वहाँ पे एक छोटा सा गैप है और उसी गैप में एगो दर्रा है, उसका नाम है पाल घाट दर्रा। दर्रा हम सब पढ़ा है, तो पाल घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रा के बाद एगो पर्वतमाला चालू हो जाता है। किस तरह से? एगो ये हो गया अन्नामलाई, एगो इधर घुस गया पालनी, और एगो इधर चल गया कार्डमम, ठीक है। तो ये तीन गो पहाड़ी देख रहा किस आकार में है, हैं? तो पाल घाट घाट जहाँ खत्म होता है उसके बाद से तीन गो पहाड़ी है। इसको क्या बोलते हैं? अन्नामलाई। क्या बोलते हैं? अन्नामलाई। क्या बोलते हैं बाबू? अन्नामलाई। क्या बोलते हैं? अन्नामलाई। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है ना ये? हाँ अन्नामलाई पर एक चोटी है,
जिसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी, अनाईमुडी अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। अब देखिए बस अभी ये याद कर लेना, घर का सीन खत्म कीजिए, अभी ये बोर्ड पे याद करके खत्म कर देना है। अनामुडी कहाँ? अनामलाई। अनामलाई कितना? अनामलाई कहाँ पे है? अन्नामुडी। देखो यहाँ पर है पाल घाट तमिलनाडु के के बाद अंदर। 3 गो चोटी। पाल घाट के बाद 3 चोटी याद रखना। पाल घाट दादा बाट के नीलगिरी को अलग कर दिया, उससे इधर पहुंचोगे तो यहाँ है कौन सा? अन्नामलाई। कौन सा? अन्नामलाई। अन्नामलाई के सर्वोच्च शिखर कौन? अनाईमुडी। अनाईमुडी। और अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन? सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अनाईमुडी। 2000 बेटा से ना मात्र 50 से कम है। 2642 शायद इसका, 2690 अनाईमुडी का, 2642 है शायद उसका। दोदा बेटा। दोदा बेटा का ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो पूछेगा सर्वोच्च भारत चोटी। की सर्वोच्च चोटी है अनामलाई। सर्वोच्च चोटी नहीं, दक्षिण भारत की दक्षिण भारत सर्वोच्च की। भारत सर्वोच्च कौन? अनाईमुडी। किस पर्वतमाला पे स्थित है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। नीचे में वो पर्वतमाला है, उसका क्या नाम है? कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी। यहाँ खूब इलायची का उत्पादन केरल में है, है। इसीलिए इसको इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। कार्डमम ठीक का है, मतलब- केरल में है, थोड़ा सा तमिलनाडु में भी। ठीक है, इधर एगो पहाड़ी मुर्गी है, इसका क्या नाम है? बताइए। इसको बोलते हैं पालने की पहाड़ी। ओ, पालने की और पहाड़ी। पालने की पहाड़ी पूरा पूरा कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु। पालने की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। पालने की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। पालने की पहाड़ी तमिलनाडु। पालने की पहाड़ी पालने की पहाड़ी। इस पे एक जगह बहुत फेमस जहाँ लोग घूमने जाता है, क्या नाम है? कोडाई कनाल। कोडाई कनाल। जल विद्युत परियोजना भी है। हाँ, कोडाई कनाल जल विद्युत परियोजना भी है। कोडाई कनाल में सब किस लिए जाता है? घूमने के लिए। मान लो कल कहते तुम्हें शादी करेंगे तो कहाँ जाइए पालने घूमने? की पहाड़ी। पालने की पहाड़ी पे कौन सा? रंजिया। कोडाई कनाल। कोडाई कनाल। इधर देखिए, इधर बोर्ड पे देखिए ना, इधर सबका देखता है। ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। तमिलनाडु। कोडाई कनाल यही पालने की पहाड़ी तमिलनाडु में घुस जाता है, इसी पर पालने की पहाड़ी। कोडाई कनाल। पालने की पहाड़ी कोडाई कनाल। पालने की पहाड़ी कोडाई कनाल। पालने की पहाड़ी कोडाई कनाल। अगर इधर आए तो अनाईमुडी, और नीचे में चले गए तो कार्डमम। कार्डमम पे इलायची खेती होता है। केरल में और है। पूछेगा सबसे नीचे वाला पर्वत कौन है? कार्डमम कार्डमम। की पहाड़ी। हालांकि इससे नीचे भी वो मेहनतगिरी है, लेकिन इतना डीप में नहीं पूछेगा इस सब एग्जाम में। तो पूछेगा सबसे नीचे वाला पहाड़ी कौन है? कार्डमम कार्डमम। ठीक है, और इधर देख लो पालने, इसी पे कोडाई कनाल स्थित है, और इधर अनाईमलाई, और इसी पे अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, अब देखो नीलगिरी से 2-3 और क्वेश्चन आता है। पूछेगा साइलेंट वैली कहाँ, कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? नीलगिरी केरल पे। में। सदाबहार वन इतना घना होता है, सदाबहार वन, उसके अंदर अंधेरा रहता है, एकदम घना रहता है। तो याद रखना कि साइलेंट वैली, मुख्य घाटी या साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी पे। नीलगिरी की पहाड़ी पे है, केरल में। केरल में है। क्या बोले नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में। ठीक है, नीलगिरी में एक और जगह है जो कि तमिलनाडु में है, जो हम लोग घूमने का शौक है। क्योंकि कौन कौन ऊटी जाना चाहता है? हम। तुम तो जाना चाहेगा। फिल्म वही बना था क्या? हाँ, इसीलिए सदाबहार मन था। सदाबहार मन। लाइट आता था। और उसका देखना है वो लाइट आता था इस तरह। अरे पूरा है। चलो सुनो सुनो, बात नहीं करना इधर करना। तो सुनो इधर सुनो, काची पर्वत है नीलगिरी। नीलगिरी तो बोलेगा ऊटी जो पर्यटक स्थल है किस पहाड़ी पे स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी पे है। मुझे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी से सब क्वेश्चन कर लेगा। नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सा घाटी स्थित है? कौन सा घाटी है? साइलेंट वैली केरल। केरल में है। सदाबहार वन पाया जाता है इसी मुझे ऊटी पर्यटक स्थल ऊटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मुझे किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। तो मोटा मोटी हो गया है, कुछ छूट रहा है का? नहीं। कहीं और का? कैसे जाना? ठीक है, चलो सर आप ना बताइएगा। बाकी तो सब हो गया है। एक दो को छूटेगा तो कल रिवीजन किया जाएगा। कल रिवीजन कर लेंगे एक बार, ठीक है? एक बार रिवीजन करते हैं। शुरू से एक बार रिवीजन कर लो, सुन लो एक बार शुरू से। देखो सबसे ऊपर कौन सा? काराकोरम श्रेणी। K2 इसकी सर्वोच्च चोटी। लद्दाख, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी। उसके बाद जास्कर श्रेणी है। जास्कर लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे उत्तराखंड एक है कश्मीर के पास नंगा पर्वत है। फिर नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड पे है। इधर नेपाल वाला पांचों टिकल है। ठीक है, ये वाला याद है? कौन कौन? एवरेस्ट, मकालू, मसालू, धौलावला। ठीक है, कंचनजंगा कौन? सॉरी, कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में। इधर आ जाओ अरुणाचल प्रदेश में तो 5 गो मिरी, मिसिमी, अबोर, डम्फा और काइबू। असम चल गए तो मिकिर और रेगमा। और चल गए किधर? हाँ, मणिपुर, लुसाई। नागा गए तो नागालैंड। मिजो गए तो मिजोरम। मेघालय चल गए राजस्थान जयंतिया। ठीक है, और नीचे आ गए तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी घाट का सर्वोच्च शिखर है। उससे नीचे आ गए कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई, पालकोटा, बेलिकोंडा। 3 गो आंध्र प्रदेश। उससे नीचे आ गए
ये कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन कौन सा? जवादी, जवादी, मरुमलाई, पंचमलाई, पालनी, चारों का चारों कहाँ? तमिलनाडु। उसके बाद थोड़ा सा पश्चिमी घाट आ जाओ। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से केप कैमरून यानी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें कौन कौन सा है? कालसुबाई, महाबलेश्वर, ताप्ती, अजंता, बालाघाट, सबका सब महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक जाएंगे तो कुद्रेमुख, बाबूधन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। नीचे आ जाओ तो यहाँ पर कौन सा है? नीलगिरी है, दोनों को जोड़ देता है पश्चिमी पूर्वी को। नीलगिरी पे साइलेंट वैली, ऊटी, ये सब स्थित है। इसके नीचे पालघोट का जो नाम है अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी पे अन्नामलाई है, जिसकी अन्नामलाई सबसे सबसे नीचे अन्नामलाई। अनाईमुड़ी। उसके नीचे कार्डमम, कार्डमम से थोड़ा उधर चले जाओ पाली, तमिलनाडु। कोडाईकनाल घूमने जाएंगे तो उधर चलेंगे पाली की पहाड़ी। तो ये तुम्हारा पर्वत वाला लगभग हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब इतिहास में चलते हैं क्या? जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।